तो एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। नया दिन आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी खुशहाली लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से मनोकामना है। तो मेरा जो वीडियो देखते हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, किस शहर में रहते हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस शहर से हैं, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे पता भी चलेगा कि मैं किन लोगों के साथ में कनेक्ट हो रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग किस शहर से मुझे देख रहे हैं और मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी रोज़ की सुबह कुछ इसी तरह से होती है, घर की साफ़ सफाई से। और सबसे पहले जो शुरुआत करती हूँ मैं अपने बेडरूम से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मतलब बैठने वाली जगह जो है, जो रूम है, अगर वो पहले साफ़ कर दिया जाए तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत ज़्यादा शांति लगती है। और ये कुछ सामान था, कुछ ज्वेलरी थी। तो कल मैं अपनी फ्रेंड की मतलब उसने मुझे डिनर पे बुलाया था, तो मैं पहन कर गई थी ये वाले इयररिंग्स, कुछ ब्लू कलर के मैचिंग किया था मैंने। तो आने के बाद में सब ऐसे ही रख दिया था। तो मुझे लगता है आप लोग भी कुछ इसी तरह से सब भर के रख देते होंगे जब जल्दबाजी में आते होंगे। तो रात को मैंने ऐसे ही रख दी थी। इसमें ये कुछ माला है मोती की, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत सुंदर सी माला है और ये जो मोती है ये मतलब जेन्युइन वाले पर्ल है ये, और बहुत साल पहले ख़रीदी थी मैंने, मुझे अब साल भी याद नहीं है, लेकिन देखिए ऐसी की ऐसी ही रखी है, अभी तक ख़राब नहीं हुई है। तो उसका रीज़न है कि हमेशा मैं उसको प्लास्टिक की कवरिंग में रखती हूँ। तो सबसे अच्छा तरीका इन सबको, इनकी पॉलिश को बचाने का यही होता है कि इनको प्लास्टिक में आप कवर करके रखो। किसी कपड़े में, किसी भी महंगे वाले बॉक्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक प्लास्टिक में आप रखिए सो दैट उसमें हवा नहीं जाए। तो मैं कुछ इसी तरह से अपना सभी सामान को संभाल के एडजस्ट करके रखती हूँ। और बहुत साल पुराना सामान है मेरे पास। ये कुछ ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें से आधे से ज़्यादा सामान मेरी डॉटर्स का है। तो वो लोग जब आएंगी जाएंगी छोड़ जाती हैं मेरे पास कि मम्मी आप यूज़ कर लेना। मैं अपने लिए कुछ ऐसा खास नया कभी ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ। वैसे मैं कॉम्पैक्ट वगैरह और लिपस्टिक, मेरे 2-3 चीज़ें होती हैं, एक लिपस्टिक होता है, कॉम्पैक्ट होता है और लाइनर होता है। तो ये 3 चीज़ें बस मेरे को मस्त चाहिए, और इस बैग में मेरा हमेशा हैंडी रहता है। कहीं जाना होता है तो इसी बैग में ले जाती हूँ सब सामान रखकर, तो संभला रहता है एक साथ सारा सामान। तो मेरे आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों से किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो थोड़े दिन पहले ना, मतलब हमने कुछ सामान ऑर्डर किया था। थोड़े दिन तो नहीं बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा दिन पहले हमने एक सामान ऑर्डर किया था किसी साइट से। तो बहुत नोन नहीं थी वो साइट, मतलब आजकल बहुत सारी साइट्स आती है ना जो आपको सामान बेच रही हैं या दिखाती है कि मतलब इकोनॉमिकल रेट में या सस्ते रेट में सामान बेच रहे हैं, ऐसे करके एक साइट थी ऑनलाइन। हमने सर्च में आ गई थी अपने आप। तो वो हमें मतलब बहुत अच्छा सामान और बहुत ही सस्ते रेट्स पे था, मतलब डैम चीप जिसे बोल सकते हैं, ऐसे रेट थे। तो हम हैरान हो गए कि मतलब जो सामान किसी और रेट पे, किसी और साइट पे किसी और रेट में मिल रहा है। आप समझ सकते हैं, मैं साइट का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी साइट्स है, ऑनलाइन साइट्स है, जहां से हम लोग अपना मतलब होता है ना ये होम एक्सेसरीज या अपने डेकोर एक्सेसरीज सब मंगाते हैं ना सामान, तो वैसे ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो जो सामान वहां पे जिस रेट में मिल रहा है, तो ये साइट दिखा रही थी कि बहुत ही सस्ता मतलब रेट पे वो सामान ये दे रहे थे। तो मतलब अब सस्ता सामान मिलेगा तो किसी को भी लालच आ जाता है। तो सेम ऐसे हमें भी लगा कि ठीक होगा। फिर हमने रिव्यू भी देखा, तो रिव्यू में लोगों ने लिखा हुआ था कि बहुत अच्छा, मतलब क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सामान मतलब ओवरऑल अच्छा है, और काफी अच्छे अच्छे रिव्यू थे। तो बस उसी को देख के हमने भी मतलब कुछ सामान ऑर्डर कर दिया। तो ये लकीली अच्छा रहा कि बहुत सारा महंगा सामान कुछ ऑर्डर नहीं किया था, मतलब सस्ता सस्ता सामान हमने ऑर्डर कर दिया। बट कितना भी सस्ता आप करते हैं, छोटा मोटा अमाउंट तो आपका होता ही है, और आपकी हार्ड एंड मनी होती है। तो वो चाहे मैं बोलती हूँ कि 5 ही रुपए हो, अगर वो कहीं खो जाते हैं या आप चलते चलते भी अगर सड़क पर गिर जाते हैं तो दुख होता है। तो उसी तरह से हमने भी यहाँ पर ऑनलाइन मतलब बुक कर दिया था, अपना ऑर्डर कर दिया था सामान, और फिर वेट कर रहे थे कि वही मतलब होता है ना, हफ्ता या 10 दिन तो लेते ही है। तो हमने भी मतलब 10 डेज तक कुछ वैसा वो नहीं किया, और बस वेट कर रहे थे। जब 15 दिन हो गए ना, तो फिर हमें लगा कि मतलब क्या चक्कर है, सामान नहीं आ रहा है। और आजकल तो डिलीवरीज अच्छी, मतलब इवन मेट्रो सिटीज में तो टाइमली हो ही जाती हैं।
तो फिर हस्बैंड ने साइट में चेक किया तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। पहले तो साइट ही नहीं मिल रही थी तो और भी घबराहट हो गई। फिर कोई रिप्लाई नहीं, फिर ईमेल भी किया तो ईमेल से भी कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो ये करते करते ऑलमोस्ट हमको 20-25 डेज हो चुके थे सामान बुक करके। तो मतलब बीच में ये भी आ रहा था कि लगता है मतलब ठीक है अब गया तो गया, अभी भूल जाते हैं उसको। लेकिन फिर भी ऐसे तो मतलब ये तो ठीक नहीं होगा ना कि अगर सपोज मेरे साथ चीटिंग हुई है तो मेरे जैसे हजारों लोग अगर ऐसे ही मतलब सोच के घर में बैठेंगे कि छोड़ दो चलो छोड़ दो, तो ये ठीक नहीं है। तो मैंने मतलब स्पेशली आपको आज वीडियो में मैं आपसे इसीलिए बात कर रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। तो लाइक हमने छोटा मोटा सामान मंगाया था, जो भी होम एक्सेसरीज होती है ना, इवन तो मतलब किचन का मैंने मंगाया था। तो वो सामान मतलब बहुत ही सस्ते रेट पे था तो हमने ऑर्डर किया था इसीलिए। अच्छा फिर क्या हुआ कि हमने मतलब मेल किया उनको 1-2 बार, उसका कोई भी जवाब नहीं आया। और फिर हमने परेशान होकर कस्टमर केयर में हमने फिर डाला और उनका हमने जो भी ईमेल था जिस पे जो साइट थी जिससे हमने ऑर्डर किया था वो हमने पूरा एड्रेस वगैरह करके डाल दिया उसमें। फिर उसके बाद बहुत दिन के बाद में आप लगाओ मतलब आप टाइम का अंदाजा लगा सकते हो कि 25 डेज तो ऑलरेडी हो चुके थे। और उसके बाद में फिर एक हमारे पास ये आता है, एक मैसेज आता है और उसमें आता है कि आपका सामान अभी डिलीवर मतलब अभी निकाला है, अभी डिलीवरी मतलब जो है वो निकल गई है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब या तो हमने कस्टमर केयर में कंप्लेंट की, उसके बाद ये एक्शन हुआ या वॉटेवर। तो उसके बाद में मतलब वो सामान जो है फिर हमारे पास उसको भी पहुंचने में लग गए थे 3 डेज। अब आप सोचो कि उन्होंने जब सामान निकाल दिया उसके बाद जो हमारे पास मैसेज आ गया उसके बाद सिर्फ 3 दिन में हमारे पास सामान आ गया। तो दैट मीन्स कि मतलब कहीं ना कुछ तो फ्रॉड था इसके अंदर। नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप कभी भी सामान लेते हैं तो जो छोटी मोटी आजकल जो साइट्स आ रही है न्यू, तो उसको चेक कर लो पहले कितने ऑथेंटिक हैं, कितनी जेन्युइन है ये साइट्स, उसके बाद ही इनसे आप सामान खरीदो। तो मैं आपको सामान भी दिखाती हूँ जो मैंने मंगाया था एंड उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। जो मतलब क्वालिटी आपको अच्छी साइट्स पे मिल जाती है सामान की वो क्वालिटी नहीं है। रेट बहुत सस्ता है नो डाउट, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो भी इतना अच्छा नहीं है। ये मैंने एक एप्पल कटर मंगाया था, इसकी भी जो क्वालिटी है ना, जो इसका प्लास्टिक है मतलब वो इतना अच्छा नहीं हो रहा। आप देखो मैंने इसको ना अभी तक खोला भी नहीं है, मतलब मन बहुत खराब हो गया सामान देख के। तो इसका जो ये वाला क्वालिटी है ना ये बहुत बेकार है। और ये जो अंदर का स्टील है आई डोंट नो ये स्टील भी है या आयरन है पता नहीं। मन है इस तरह के चॉपर बोर्ड्स ना, चॉपर बोर्ड नहीं बोलेंगे सॉरी, इसको कटर है ना ये, तो इसका जो ये वाला प्लास्टिक है ये भी अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो अभी इसको भी मैंने यूज़ किया ही नहीं है तो इसको भी मैं यूज़ करके देखती हूँ, बट इसका प्लास्टिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा हैंड ब्लेंडर आजकल आता है ना मैनुअल, तो ये देखना ये वाला, तो ये भी इसका भी मतलब रेट तो मैं बोलूँगी बहुत कम है, बट पता नहीं सामान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक हमने ये ऑर्डर किया था, ये है 3D मून लैम्प। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी क्वालिटी आप जरा चेक करके देखो, आपको दिख रहा होगा मतलब कितना बेकार इसका जो प्लास्टिक है, ठीक है। और ये देखना इसका जो स्टैंड दिया है ना, सी द क्वालिटी, तो ये ऐसे इसके ऊपर रखते हैं। और एक ये मंगाया था मोबाइल स्टैंड होता है, देखने में कितना क्यूट सा है ना, मतलब पहली बार में एकदम पसंद से आ गया था। और इसका क्या नुकसान है, ये जो है ना इसका ये इतने लूज है, आप जैसे ही इसके ऊपर मोबाइल रखते हो ना, यहाँ पर ऐसे मोबाइल रख देते हैं तो मोबाइल रखते ही ना ये बेंड हो जाता है। तो हर बार जैसे ही मोबाइल रखते हैं कि मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो आप वही समझ सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चीज़ें मतलब देखने में या जो दिखाते हैं उसके ऊपर पूरा विश्वास हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो होता है वो सामान कुछ और निकलता है। तो आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग भी आगे से सामान खरीदते समय थोड़ा सा सतर्क होकर खरीदेंगे, तो जो मतलब गलती या धोखा मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। तो थैंक यू सो मच।